शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। तो कर्म करने के भी अपने अपने तर्क होते हैं और किस प्रकार से कोई चीज अस्तित्व में आती है और उसके बाद अगर किसी चीज की शून्यता है तो उसे भी एक तर्क के द्वारा समझा जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं को तर्क देकर उनके स्वभाव को हमें सिद्ध करना चाहिए। जो भी हमारे कलुषित विचार हैं, जो वो हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए हमें चिंतन मनन और जैसा उसका स्वभाव है उसके अनुसार उनका अच्छे से विचार करना चाहिए और विचार के लिए हमें प्रतिसंपाद के सिद्धांत को साथ ले लेना चाहिए। हालांकि हम जितनी भी बाहरी चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों को हमें परीक्षण करने की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से ये अपनी वास्तविकता में आए, इनका अस्तित्व क्या है, ये हमें चिंतन करना चाहिए। अक्सर हम बिना परीक्षण किए ये मान बैठते हैं कि अमुक चीज़ वहाँ पर है, अपने अस्तित्व में है, तो फिर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर जो हमारे प्रमाण ग्रंथ हैं उसमें भी 4 प्रकार के तौर पर निषेध किए गए हैं, तथांकित हैं या फिर बौद्धों से परे जो सिद्धांतवादी हैं उनके 4 सिद्धांतों को एक तरह से निषेध किया गया। के अनुसार कोई भी चीज स्वयं से अस्तित्व में आ जाती है, उनका उत्पाद स्वयं होता है और इस प्रकार से जो 4 हैं और इनको समझने के लिए भी उनके जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा जानें। उसके बाद जो 4 प्रकार के तर्कों की व्याख्या की गई, पहला स्वभाव। अगर किसी चीज का स्वभाव दिख रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो नित्य की तरह दिखाई देगा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि किसी भी चीज का अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं होता, हर चीज को अपने उत्पाद और हेतुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये पहले प्रकार के हेतु और तर्क के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। तो फिर दूसरे प्रकार से समझें तो जब किसी बीज से अंकुर उत्पन्न होते हैं तो वो भी प्रतिसंपाद को लागू करके दूसरे प्रकार के तर्क देना। तो इस प्रकार की ये 4 प्रकार के तर्क हैं और बुद्ध पालित ने भी कहा है कि अगर कोई चीज स्वभाव से उत्पन्न होती है तो हम इसे अंगित कर सकते हैं, फिर उसे आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो स्वयं से अस्तित्व में है। तो हेतु प्रत्यय से जो भी उत्पन्न है उसका अपना एक स्वभाव है, अपना एक सिद्धांत होता है, उसे समझना चाहिए। और दूसरा जो आश्रित होकर एक दूसरे पर निर्भर होकर अपने अस्तित्व में आते हैं उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पेज नंबर 31 पर अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया कि आंतरिक प्रतिसंपाद 2 कारणों से उत्पन्न होता है, पहला हेतु निबंधक, दूसरा प्रत्यय निबंधक। इसमें आप आगे पढ़ सकेंगे कि किस प्रकार हेतुओं और उनके प्रत्ययों से प्रतिसंपाद की व्याख्या की गई। फिर हेतु निबंधक और प्रत्यय निबंधक 2 प्रकार के हैं, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो भी चीजें इस ग्रंथ में कही जा रही हैं इन सब का उद्देश्य यही है कि हमें किस प्रकार से सुख मिले, किस प्रकार से हम सुख भोग सकें। तो इनको हल करने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। और विभिन्न ग्रंथों और विभिन्न सिद्धांतों का मूल मकसद यही है कि किस प्रकार से हमारे क्लेशों को काटा जाए, किस प्रकार से हमारी अविद्या को नष्ट किया जाए, और फिर आखिर में ये जो हमारी अज्ञानता है ये क्यों आती है, किन कारणों से आती है, अविद्या आने का कारण क्या है, इसे कैसे नष्ट करना चाहिए, हमें ये सब जानना चाहिए। चाहे बाहरी चीजें हों या भौतिक चीजें हों या फिर धन हो, जो भी अस्तित्व में है वो किस प्रकार से कार्य करती है। हर चीज का अपना एक क्रम होता है, एक तरीका होता है। तो इन भौतिक चीजों के द्वारा बहुत सारे विकास करने के बाद हमारे अंदर जन्म से दुख होता है, हम परेशान हैं, इनके द्वारा हम दुख को और पैदा कर रहे हैं। अगर हमारा कोई समाधान नहीं मिलता है, फिर पेज नंबर 34 पर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया कि किस प्रकार से प्रतिसंपाद में अविद्या क्या है, जो विभिन्न संज्ञाएं दी गई हैं उन्हें कैसे समझें। तो आगे के भी ग्रंथ में इसकी व्याख्या की गई। आप उसे समझ सकते हैं कि हमारा पिंड रूपी जो शरीर है उसके अंदर जो प्राण है वो किस तरह से प्रवाह है, उसकी स्थिति क्या है, ये प्रतिसंपाद के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसमें सभी चीजों के बारे में व्याख्या की गई है। हम अक्सर इन चीजों का परीक्षण नहीं करते। हम अगर कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो बिना परीक्षण किए समझ बैठते हैं, एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि हो जाती है। तो जो भी इस ग्रंथ में कहा गया अगर आप उसका भी परीक्षण करके देखें तो उसको भी प्रतिसंपाद के साथ रखकर देखें और चिंतन करें तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होगी। तो मैंने कल भी कहा था कि हमारे अंदर मिथ्या विचार के कारण, आत्म केंद्र विचार के कारण तृष्णा बहुत ज्यादा पैदा होती है, बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता है। एक चीनी क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक ने कहा कि हम अक्सर विषय और विषयक के तौर पर ही ज्यादातर परीक्षण करते हैं।
हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारा आंतरिक मन या विज्ञान है, तो उसको साथ लेकर उसके आधार पर अगर परीक्षण करें तो हम कई गुना ज़्यादा सफल हो सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा, तो इसको समझा जा सकता है। उनके साथ मेरा 1 या 2 बार संवाद भी हुआ और उससे ये भी समझ सकेंगे कि किस प्रकार से आंतरिक चित्त से हमारे कुशल और अकुशल कर्मों की उत्पत्ति होती है, इसको समझा जा सकेगा। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि केवल शून्य मात्र से आपका उद्धार हो सके, आप सीख सकें, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए चिंतन मनन की आवश्यकता है। तो आचार्य नागार्जुन के शिष्य भाव विवेक ने भी बहुत सारे तीर्थंकों के साथ बहुत सारे सिद्धांतों पर तर्क किया और तर्क करके सिद्ध किया कि किस प्रकार कोई चीज है, तो हमें संवाद करना चाहिए, दूसरों के साथ तर्क करने चाहिए कि उनके मत किस प्रकार से हैं, और फिर हम अपने मत किस प्रकार से रखें। तो ये भाव विवेक की तर्क ज्वाला में भी देखने को मिल सकते हैं कि विभिन्न सिद्धांतवादियों के साथ उन्होंने कितने गंभीर तर्क किए हैं। हमें जानना चाहिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार से कह रहा है, वो क्या उत्तर दे रहा है, उसका परीक्षण करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो बौद्धों के 4 सिद्धांत हैं, उसमें भी एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं कि किस प्रकार से किस चीज को बेहतर तरीके से समझा जा सके। और इसके अतिरिक्त माध्यमिक दर्शनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक दर्शन के चिंतन के दौरान ही प्रतिसंपात के सिद्धांत को हम समझ सकेंगे। इनको अपने चित्त के द्वारा जितना ज्यादा हो सके परीक्षण करें, तब जाकर समझा जा सकेगा। अगर हम किसी चीज को श्रद्धा से ही मानेंगे कि आचार्य ने ऐसा कहा तो ऐसा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि ज्यादा प्रखर नहीं हो पाएगी। आज यहां जैसा कि आपने देखा कि स्कूल के बच्चों ने नालंदा के 17 महापंडितों की प्रार्थना यहां पर की, और प्रार्थना का जो बच्चों ने हिंदी में पाठ किया, इसकी मैंने खुद रचना की थी। तो जब बच्चे इस पाठ को कर रहे थे, जब वो 17 विद्वानों की स्तुति कर रहे थे, तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि नालंदा के 17 महापंडितों ने बहुत सारे सुवासित वचनों की रचना की है, और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसे पढ़कर व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। उन्होंने वास्तविकता के बारे में रचना की है। तो उस समय जब बच्चे पाठ कर रहे थे, तब मुझे भी इसकी स्मृति हुई, और ये सभी विद्वान नालंदा के ही थे। जैसे श्री नालंदा में 17 पंडितों के रूप में ये जाने जाते हैं। ये केवल बौद्ध धर्म की ही बात कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। जो सत्य है उसके बारे में इन्होंने व्याख्या की है। सभी मार्गों पर चलते हुए उन्होंने आत्मसात किया है। तो ये बहुत लाभदायक है, मुझे भी इससे काफी लाभ हुआ है। इनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई, उनको पढ़कर भी मुझे इनसे लाभ मिला, और दुनिया के बाकी लोगों को भी इनसे लाभ मिलता है। जैसा कि तथागत बुद्ध ने गंभीर और उद्गार वचनों की व्याख्या की, और उसके सुवासित गंभीर वचनों को नालंदा के विद्वानों ने पढ़ा और उनकी व्याख्या की, जिससे सभी लोगों के लिए बुद्ध के वचन लाभदायक हो सके, इसकी व्याख्या की। दूसरों को किस प्रकार से लाभ हो सके, किस प्रकार से हित हो सके, तो उस समय से लेकर आज भी बहुत सारे लोगों को इन अनमोल वचनों को पढ़ करके आत्मसात करके लाभ हुआ। तो आज के समय में ये जो धर्म है, ये उनकी कृपा से व्याप्त है। उनकी वजह से सभी लोगों को ये धर्म श्रवण करने का मौका मिला है। तो यहाँ आए लोग प्रवचन सुनने के बाद जहाँ से आए हैं, जब वहाँ जा रहे होंगे, तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि शरण गमन में आपकी दीक्षा दूंगा, और बौद्ध चित्त उत्पाद करने की भी मैं दीक्षा दूंगा, जिससे आप घर जाकर उसका अभ्यास कर सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें। हालांकि प्रेम, करुणा, मैत्री की सभी धर्मों में व्याख्या की जाती है, लेकिन फिर भी जो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें वैज्ञानिक के तौर पर भी माना जाता है, उनका सिद्धांत हमेशा परहित के लिए रहा है, दूसरों के हित के लिए रहा है, अहिंसा पर आधारित उनका सिद्धांत रहा है। तो 17 विद्वानों में जैसे नागार्जुन और उनके शिष्य, और फिर शांतिदेव, जिन्होंने बौद्धचर्य की रचना की, उसमें खास तौर पर बौद्ध चित्त को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए, किस प्रकार से आत्मबल को उत्पन्न करके आत्म अनुभव कैसे किया जाए, चित्त को लाभ कैसे दिया जाए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी व्याख्या की गई है। किस प्रकार से हम अपने विकार को नष्ट करें, आचार्य शांतिदेव के बौद्धचर अवतार में ये सभी व्याख्या की गई है। और बौद्ध चित्त उत्पाद करने के लिए हमें जितना हो सके उसका अभ्यास करना चाहिए। एक बार दीक्षा लेने के बाद उसका बार बार आत्मसात और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसकी विभिन्न विधियां होती हैं और विभिन्न तरीके से दीक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर एक विधि के अनुसार मैं शरण गमन की दीक्षा दूंगा, और बौद्ध चित्त और शरण गमन को प्राप्त करने से चारों दिशाओं में जो बौद्ध विराजमान हैं, उनको प्रणाम करने के बाद, और खासकर जो हमारे लिए जो आज जैसे बोध गया में हम लोग बैठे हैं, जो कि एक बहुत पवित्र स्थान है, इस जगह पर अभी तक जो भी धर्म का उपदेश देने वाले हुए, एक तरह से वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो कल भी मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध ने हमेशा यही कहा है कि हमारी बातों पर आप विश्वास ना करो, उनका परीक्षण करो, उनका चिंतन करके आप देखो कि मैंने जो कहा वो शब्द उचित है या नहीं।
और परीक्षण के द्वारा उसे स्वीकार करें। तो यहाँ पर हम जब बौद्ध चित्त का उत्पाद करने के लिए दीक्षा लेंगे तो इसका विचार करें कि हमारे समक्ष भगवान बुद्ध विराजमान हैं। उनके समक्ष हम अपने चित्त का उत्पाद करेंगे और इनके आसपास जो गंभीर वचन हैं उनका विचार करते हुए सभी आचार्यों की प्रार्थना करेंगे। उसके अतिरिक्त जो 80 महासिद्धों में जो सघा है उनको भी मानो कि वो यहीं विराजमान है, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। उसके अतिरिक्त विनय धर्म जो विनय के लिए माने जाते हैं, आचार्य कश्यप इत्यादि जो भी यहाँ हैं, वो तिब्बत के पूर्व जो आचार्य रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को बरकरार रखा है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से आप अपने मन में चिंतन करें। उसके अतिरिक्त जो तिब्बत की परंपरा है वो भी यहाँ पर है। फिर मरयु दक्षुम और काव्यु परंपरा के आचार्य, फिर साकी परंपरा के विभिन्न आचार्य और तिब्बत की चारों परंपरा के आचार्य वो भी यहाँ पर विराजमान हैं और उनके समक्ष हमें बौद्ध चित्त उत्पाद करने का अवसर मिल रहा है। उसके अतिरिक्त भी अगर आप देखेंगे कि जो पथ के महाक्रम को देने वाले आचार्य चौखा जीवली और आचार्य किडुब कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पर विराजमान हैं, उनके समक्ष हम बौद्ध चित्त का उत्पाद कर रहे हैं, ऐसा आप माने। और केवल आचार्य ही नहीं, उनके विभिन्न शिष्य अभी तक जो हुए हैं वो सभी यहाँ विराजमान हैं। उनके समक्ष में शरण गमन बौद्ध चित्त का उत्पाद करूंगा। उसके बाद जो गेरु परंपरा के बहुत सारे विद्वान और आचार्य पूर्व में हुए हैं और अभी भी हैं, और तिब्बत की सभी विभिन्न परंपराएं उनमें अंतर न करते हुए एक साथ एक जगह पर हमारे समक्ष हमारे सामने विराजमान हैं, उनके समक्ष हम बौद्ध चित्त का उत्पाद करेंगे। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि